बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। अगर आप क्लास 10th मैथ की मुकम्मल तैयारी करना चाहें तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। एक हमारे पास एफ फंक्शन है, हमने क्या मालूम करना है, हमने एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स वाला फंक्शन पुट करना है और जो आंसर आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए। अब हम दूसरी साइड पर आते हैं। इधर भी क्या है, इधर एफ इनवर्स वाले फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है और इसका भी आंसर एक्स आना चाहिए, यानी इन दोनों को हमने हल करना है और दोनों का आंसर एक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड पर आते हैं। इसमें क्या है, ये एफ है, इस एफ से क्या मुराद है, इस एफ से मुराद ये एफ वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले हम एफ वाला फंक्शन लिखते हैं। एफ वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है एक्स माइनस 6। हमने क्या करना है, इस एफ वाले फंक्शन में ये जो मैंने अभी लिखा है इस फंक्शन में एफ इनवर्स एक्स को पुट करना है। अगर हम देखें तो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स फंक्शन मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ इनवर्स इंटू एक्स ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसको हम लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है जी वाई के। तो मैंने लेट किया, आप लेट किया लिख सकते हैं या फर्ज किया लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो क्या फर्ज किया, हमने फर्ज किया एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है वाई के। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम वाई लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वाई इज इक्वल एक्स माइनस का 6। हमने क्या मालूम करना है, हमने एक्स मालूम करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड पर लिख देंगे एक्स माइनस 6 और वाई को दूसरी साइड पर लिख देंगे। क्योंकि हमने एक्स मालूम करना है, ये माइनस का 6 है, ये उधर जाकर प्लस का 6 बन जाएगा, आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस का 6। हमने क्या मालूम करना है, हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू ये जो हमने फर्ज किए यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकलेगी, ये एक्स तो रहेगा अपनी साइड पर, ये एफ उधर जाकर एफ इनवर्स बन जाएगा, और ये वाई है ये वैसे ही रहेगा। हमने एक्स की वैल्यू निकाली है कहाँ से, ये जो हमने पुट किया था फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये वाई के इक्वल है, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। ये एफ है, ये उधर जाकर एफ इनवर्स बन गया वाई वैसे। तो ये जो एक्स है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई, यानी ये एक्स है इसकी जगह पर ये हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास है एफ इनवर्स वाई, ये आगे इक्वल आ जाएगा, ये फंक्शन वैसे ही है वाई प्लस 6। हमने क्या निकालना है, हमने एफ इनवर्स एक्स निकालना है। हमारे पास क्या है, हमने निकालना है एफ इनवर्स एक्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ इनवर्स वाई है। तो कैसे बनेगा, इस वाई को हम एक्स के साथ बदल देंगे, तो लिखेंगे वाई को एक्स के साथ तब्दील किया, यानी कि जिस जगह पर y है उस जगह पर हम x लिख देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी f इनवर्स, ये y है इसकी जगह पर x आ जाएगा, आगे इक्वल ये फिर y है इसकी जगह पर x आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है जी f इनवर्स x, ये हमारे पास आ गया x प्लस 6। अब हमने क्या करना है, हमने करना है f वाले फंक्शन में ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास चूंकि एफ वाला फंक्शन है, एफ वाले फंक्शन में जिस जगह पर एक्स आएगा उस जगह पर हम एफ इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन है। तो एफ की जगह एफ तो आया है वैसे, आगे ये हमारे पास एक्स है, इस एक्स की जगह पर पुट कर देंगे ये एफ ऑफ इनवर्स जो हमने अभी मालूम किया, आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, आगे इक्वल आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ये x है, इस x की जगह पर b हम पुट कर देंगे f इनवर्स ऑफ x, आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। आगे ये जो प्लस माइनस है तो ये माइनस 6 ये आ जाएगा वैसे ही आ जाएगा। अब हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो हमने मालूम करना था, तो ये तो रहेगा वैसे। ये f इनवर्स ऑफ x है, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस 6 के, और एक्स प्लस 6 ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, और ये माइनस 6 वैसे आ जाएगा, ये माइनस का 6 ये प्लस का 6 आपस में कट जाएगा, तो बाकी आ जाएगा एक्स। ये किसकी वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू एफ वाले फंक्शन में हमने पुट किया था एफ इनवर्स ऑफ एक्स,
ये हमने पुट किया है और इसका आंसर एक्स है, यही हमने साबित करना था। फिर हम देखें ये जो एफ वाले फंक्शन में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी। एफ से मुराद ये जो एफ वाला फंक्शन एफ इनवर्स मौजूद नहीं था, तो सबसे पहले हमने इसी फंक्शन में से एफ इनवर्स मालूम किया। कैसे? इसको पहले हमने y लेट किया, इसकी जगह पर हमने y पुट किया, ये नंबर वैसे आ जाएगा। x को हम लेफ्ट साइड पर लिख दिया, y को राइट साइड पर। तो इसको x के लिए अरेंज किया, यानी x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू फिर इस फंक्शन से निकाली, ये x तो अपनी साइड पर है, ये f उधर जाकर f इनवर्स y बन गया। ये जो x है इसकी जगह पर f इनवर्स ऑफ y लिख दिया, क्योंकि हमें f इनवर्स ऑफ x चाहिए था। तो जिस जगह पर y है उस जगह पर मैंने x लिख दिया, ये y है, इसकी जगह पर भी मैंने x लिख दिया, ये y इसकी जगह पर भी मैंने x ली। ये f इनवर्स x क्यों मालूम किया? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट करनी थी f वाले फंक्शन में। तो ये f वाला फंक्शन है, ये f है, क्योंकि ये x इसकी जगह पर पुट करना था f इनवर्स ऑफ x। ये भी x है, इसकी जगह पर भी हमने पुट करना था f इनवर्स ऑफ x। ये तो हमने करना था मालूम। ये f इनवर्स ऑफ x है, ये वैल्यू हमने अभी निकाली x प्लस 6। आगे माइनस, ये माइनस किधर से है? ये माइनस, चूंकि हमने इस x की जगह पर f इनवर्स ऑफ x पुट किया, और ये -6 वैसे ही रहेगा, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, तो ये हमारे पास x आंसर आ गया। इसको लिख दिया, ये हमारे पास मसावात 1 बन गई है जी। तो अब हम आगे आते हैं। पहले क्या किया हमने, f वाले फंक्शन में f इनवर्स की वैल्यू पुट की थी। तो अब हम क्या करते हैं, अब एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का फंक्शन ये हमने अभी निकाला है, तो ये एफ ऑफ इनवर्स है, ये एफ ऑफ इनवर्स है, तो ये तो आ जाएगा वैसे। एफ ऑफ इनवर्स को मैंने वैसे लिख दिया है। इसके फंक्शन में जिस जगह पर एक्स है, ये एक्स है, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह पर पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। आगे ये एक्स है, इस जगह पर भी हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, ये प्लस का 6 तो आएगा वैसे। आगे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू हमारे पास x माइनस 6, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे x माइनस का 6, तो इस जगह पर आएगा जी x माइनस का 6 और प्लस का 6, ये वैसे आएगा, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 आपस में कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया x। ये किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर है एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स का। हमने क्या निकाला, हमने निकालना था एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स का फंक्शन पुट करना था, उसके बाद एफ इनवर्स के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स पुट करना था, और दोनों का आंसर एक्स आना चाहिए था। तो हमने सबसे पहले एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स पुट किया, तो एक्स आंसर है। उसके बाद एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जिस जगह पर एक्स था उसकी जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन पुट किया, इसका आंसर बी एक्स आया। तो पास क्या साबित हुआ, हमने मसावात 1 और मसावात 2 से ये साबित हुआ, पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ। क्या साबित हुआ, साबित ये हुआ कि हमने इन दोनों फंक्शनों को हल किया, किसको, इसको भी हल किया, एक्स आंसर है, इसको भी हल किया, एक्स आंसर है, लिहाजा इसको हम नीचे लिख देंगे कि ये दोनों को हल करने के बाद आंसर एक्स है। तो आ जाएगा जी एफ फंक्शन में हमने एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन पुट किया था, उसके बाद एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स पुट किया था, तो इसका दोनों का आंसर किसकी इक्वल था, दोनों का आंसर एक्स था। टू को हल करते हैं, पार्ट 2 समझेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, हमने ये दो फंक्शन मालूम करने हैं और इन दोनों का आंसर एक्स आना चाहिए। अगर हम पहले देखो तो ये एफ है, इस एफ से क्या मुराद है, इस एफ से मुराद ये एफ वाला फंक्शन है, तो मैं एफ वाला फंक्शन लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास है जी 7x माइनस का 4। हमने क्या करना है, हमने एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स एक्स वाला फंक्शन पुट करना है। अगर हम देखें एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाला फंक्शन हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम एफ इनवर्स एक्स वाला फंक्शन निकालेंगे, निकालने के बाद हम एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैंने फर्ज किया, ये इसको मैंने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है y के एफ ऑफ एक्स।
इसको मैंने फर्ज कर दिए ये हमारे पास y के इक्वल है। तो इसकी तरफ आते हैं, ये f ऑफ x है, तो इसको मैंने क्या फर्ज किया, इसको मैंने y फर्ज किया है। आगे 7x माइनस का 4 वैसे ही है, क्योंकि हम x को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 7x माइनस का 4 ये इक्वल y आ जाएगा। इसको हमने x के लिए हल करना है, तो x तो एक साइड पर रहेगा, बाकी नंबर दूसरी साइड पर चले जाएंगे। 7x तो रहेगा वैसे आगे इक्वल, ये माइनस का 4 है, ये उधर जाकर प्लस का 4 बन जाएगा, और ये y अपनी साइड पर वैसे ही है, क्योंकि हमने x मालूम करना है, x के साथ साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये y प्लस 4 तो रहेगा वैसे, ये x है, ये 7 है, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कैसे, ये x तो रहेगा इधर वैसे ही, ये f है, ये f उधर जाकर बन जाएगा f इनवर्स, और ये y वैसे ही है। अब हम x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास x है, इस x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू f इनवर्स ऑफ y, ये x है, इसकी जगह पर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल, ये वैसे ही आ जाएगा वाई प्लस 4/7। अगर हम देखें जो हमने मालूम करना है, हमें चाहिए एफ इनवर्स एक्स। अगर हम अपने आंसर की तरफ देखें तो आंसर में हमारे पास वाई है, तो वाई को एक्स के साथ बदल देंगे, लिख देंगे वाई को एक्स में तब्दील किया, यानी कि y की जगह पर x लिख देंगे, तो ये f इनवर्स है, तो f इनवर्स तो आएगा वैसे, ये y है, इसकी जगह पर x आ जाएगा, आगे ये y है, इसकी जगह पर x आ जाएगा, प्लस 4/7। ये किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर है जी f इनवर्स ऑफ x। अब हमने इसको क्या करना है, हमने f इनवर्स ऑफ x को पुट करना है कहाँ, f वाले फंक्शन में, f ऑफ x वाले फंक्शन में। ये हमारे पास f वाला फंक्शन है, यानी हमारे पास था क्या, हमारे पास f था, और f वाले फंक्शन में f इनवर्स को पुट करना है, ये f वाला फंक्शन है, f वाले फंक्शन में जिस जगह पर x है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, f इनवर्स x। ये x है, इसकी जगह पर भी f इनवर्स x आ जाएगा, तो यही मालूम हो जाएगा, तो ये bx है, इसकी जगह पर भी हम f इनवर्स ऑफ x लिख देंगे। तो आते हैं जी फंक्शन की तरफ, तो सबसे पहले f है, तो मैंने f लिख दिया, f आगे हमारे पास x है, तो x की जगह पर हम लिख देंगे जी f इनवर्स ऑफ x, आगे इक्वल, आगे देखें, आगे हमारे पास क्या 7, तो 7 लिख दूंगा, x की जगह पर फिर f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, 7 तो आएगा वैसे, तो आगे x है, इसकी जगह पर आ गया f इनवर्स ऑफ x माइनस का 4 वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो हमने करना है मालूम, ये तो रहेगा वैसे, 7 आ जाएगा वैसे, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमने अभी मालूम की है, तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस 4, और इसके बटे में हमारे पास है 7, हम 7 लिख देंगे, आगे ये जो माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 वैसे ही है, ये 7 और ये 7 आपस में कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बच गया x प्लस 4, और 7 हमारे पास बच गया x माइनस 4, x प्लस 4 तो x माइनस 4 आपस में कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया x। हमने यही मालूम करना था कि f वाले फंक्शन में हमने पुट करना था f इनवर्स ऑफ x, और आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था x, तो इसका नाम रख दिए मसावात नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स वाले फंक्शन में x को पुट कर देंगे, हमने क्या मालूम किया, हमने f वाले फंक्शन में f इनवर्स को पुट किया है। अब क्या करेंगे, f इनवर्स वाले फंक्शन में f x पुट कर देंगे, f इनवर्स ये हमने अभी मालूम किया है, f ऑफ x जो हमें फंक्शन गिवन है, इनवर्स वाले फंक्शन में जो गिवन है f ऑफ x उसको पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास f ऑफ x, ये f ऑफ x तो आएगा वैसे ही, हमने क्या करना है, एफ इनवर्स, ये जो x है, इस x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, x की जगह पर f ऑफ x पुट कर देंगे, तो आ जाएगा f इनवर्स, साथ आ जाएगा f ऑफ x, ये हमने करना है जी
मालूम। तो क्या करेंगे, ये जो एफ अनवर्स वाला फंक्शन है, जिस जगह ये एफ अनवर्स है, ये भी एफ अनवर्स है, ये एक्स है, इस एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो ये एफ अनवर्स तो रहेगा वैसे। आगे ये एक्स है, क्या पुट कर दिए, इस एक्स की जगह पर पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स। आगे इक्वल है, आगे इक्वल लिखना, आगे एक्स है, तो इस एक्स की जगह पर भी क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जिस जगह पर एक्स है, हमने उस जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो ये एक्स था, इसके जगह पर मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिए। आगे प्लस का 4b वैसे रहेगा, आगे बटे में इसके 7 है, तो 7b वैसे ही रहेगा। अब हम आते हैं वैल्यू की तरफ, तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है 7x माइनस के 4, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम 7x माइनस 4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 7x माइनस का 4, और ये प्लस का 4 ये वैसे ही रहेगा, और सारे के बटे में क्या, सारे के बटे में 7 है, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर हमारे बच गया 7x, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 7। ये 7 और 7 आपस में कैंसिल, आंसर क्या है इसका, आगे x, किसका, ये आंसर हमारे पास है एफ अनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स का। तो हमने क्या मालूम करना था, हमने एफ वाले फंक्शन में अनवर्स वाला फंक्शन पुट करना था, एक्स आना चाहिए। हमने एफ अनवर्स वाले फंक्शन में, ये जो हमने अभी मालूम किया था, अनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स पुट करना था, तो आंसर क्या, तब भी आंसर एक्स आना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसका नाम मसावात 1 रख दिया, इसका नाम मसावात 2 रख दिया, और इसका आंसर भी एक्स, इसका आंसर भी एक्स, पास साबित हुआ। लिख देंगे पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ। क्या साबित हुआ, कि हमने दोनों मसावातों को हल किया, और साबित क्या हो गया, एक्स। हमने क्या करना था, इसको साबित करना था, इसको क्या करेंगे, इस सारे मसावात को नीचे लिख देंगे, यानी कि हमने एफ वाले फंक्शन में पहले एफ अनवर्स वाला फंक्शन पुट किया था, उसके बाद एफ अनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स पुट किया था, दोनों का आंसर एक्स आया था, यही हमने मालूम करना था। अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 को समझेंगे तो मजीद समझ जाएगी, बिल्कुल एक जैसे हमने दो पार्ट किए। तीसरा पार्ट बी बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरफ है, इसको समझेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। हमारे पास एक एफ वाला फंक्शन है, फिर क्या करना है, एफ वाले फंक्शन में, यानी इस एफ वाले फंक्शन में एफ अनवर्स वाला फंक्शन पुट करेंगे। तो पहले एफ वाला फंक्शन, ये हमारे पास एफ वाला फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3 बटा ये 4 है, ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, यानी लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है एक्स माइनस 3/4 के। हमने क्या मालूम करना है, एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स एक्स पुट करना है, हमारे पास तो एफ इनवर्स एक्स मौजूद ही नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को लेट करते हैं आसानी के लिए। एफ ऑफ एक्स को मैंने फर्ज कर दिया वाई, तो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह पर मैंने वाई पुट कर दिए, इसकी जगह पर जब मैंने वाई पुट किया, आगे हमारे पास बच गया एक्स माइनस का 3/4। अब इनको क्या करेंगे, अगर दो नंबर हो, दोनों फ्रैक्शन में हो या एक फ्रैक्शन में दरमियान में करो, हम क्रॉस ज़रब करते हैं, यानी एक्स माइनस 3 को जब एक के साथ ज़रब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस 3 ही रहेगा। आगे इक्वल वाई को जब 4 के साथ ज़रब करें, तो ये हमारे पास 4y बन जाएगा, क्योंकि हमने एक्स निकालना, ये माइनस का 3 है, उधर जाकर प्लस का 3 बन जाएगा, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स इक्वल आ गया 4y। ये तो रहेगा अपनी साइड पर, ये माइनस का 3 है, ये उधर जाकर प्लस का 3 बन गया। अब हम इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है, कहां से निकालेंगे, यहां से। ये x तो रहेगा वैसे, x के साथ f है, ये f उधर जाकर बन जाएगा f इनवर्स, और ये जो y है ये रहेगा वैसे। फिर देखें, हमने x की जगह पर x की वैल्यू पुट करनी है, कहां से निकालेंगे, यहां से, ये f है, ये उधर जाकर f इनवर्स बन जाएगा, ये y वैसे ही। अब x की जगह पर हम f इनवर्स y पुट कर देंगे, ये x है,
इसकी जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी 4y प्लस का 3। हमने एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, हमारे पास एफ ऑफ वाई है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे वाई को एक्स के साथ बदलने से, वाई को एक्स के साथ तब्दील किया, यानी कि जहां वाई है वहां हम एक्स लिख देंगे। आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ, ये वाई है तो ये एक्स बन जाएगा, आगे 4, ये वाई है ये भी एक्स बन जाएगा, प्लस का 3 वैसे आ जाएगा। हमने क्या निकालना था, हमने एफ ऑफ इनवर्स को एफ वाले फंक्शन में पुट करना था, तो हमारे पास एफ इनवर्स मौजूद नहीं था, तो हमने एफ ऑफ इनवर्स को मालूम किया। यानी अगर हम देखें ये एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स पुट करना था, तो हमने एफ इनवर्स को मालूम किया। अब एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स को पुट कर देंगे। अगर हम देखें ये एफ ऑफ एक्स है, जिस जगह पर एक्स होगा उस जगह पर हम एफ इनवर्स पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एफ वाला फंक्शन है, इस ये एफ है, एफ तो आएगा वैसे, ये एक्स है, इस एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, इस एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, आगे इक्वल लिख देंगे। आगे क्या है, आगे फिर एक्स है, इस एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, इस एक्स की जगह पर हमने पुट करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, आगे माइनस का 3 है, माइनस का हम 3 लिख देंगे, और इसके बटे में क्या है, बटे में 4 है, तो हम इसके बटे में भी 4 लिख देंगे। अब हम एफ इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, तो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू अभी निकाली है। तो क्या इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस का 3। ये किसकी वैल्यू लिखी है हमने, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, जो हमने अभी निकाली। ये माइनस का 3 ये तो रहेगा वैसे बटे में 4, बी वैसे रहेगा, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 आपस में कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास ऊपर बच गया 4x और नीचे बच गया 4, ये 4 और 4 आपस में कट गया, तो बाकी क्या बच गया x। किसका आंसर, ये हमारे पास जो f वाले फंक्शन में हमने क्या किया था, f इनवर्स x को जो पुट किया था, तो पुट करने के बाद आंसर x आना चाहिए था, तो ये हमारे पास इसका आंसर x ही है। अब क्या करेंगे, ये इसका नाम मैंने रख दिया मसावात नंबर 1। तो अब हम दूसरी साइड पर आते हैं, दूसरी साइड पर एफ इनवर्स के फंक्शन में एक्स पुट करना है। पहले क्या किया था, ये जो एफ वाला था उसमें एफ इनवर्स को पुट किया, अब इनवर्स वाले फंक्शन में एफ एक्स को पुट करना है। तो अब हम आते हैं एफ इनवर्स के फंक्शन में, ये हमारे पास एफ इनवर्स का फंक्शन है, एफ इनवर्स वाले फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ये हमने करना है मालूम। ये एफ इनवर्स है, ये एफ इनवर्स है, यानी जिस जगह पर एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एक्स होगा हमने एफ एक्स पुट करना है, तो ये एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स मैंने लिख दी है, एफ इनवर्स ये एक्स है, इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। आगे ये 4 है, ये 4 तो आएगा वैसे, आगे एक्स है, इस एक्स की जगह पर दोबारा हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, आगे प्लस का 3 वैसे आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जिस जगह पर एक्स था हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिए, यानी ये एक्स था इसकी जगह पर अब एफ ऑफ एक्स आ गया, ये एक्स था इसकी जगह पर भी एफ ऑफ एक्स आ गया, बाकी सब कुछ वैसे। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 4 है ये तो आएगा वैसे, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक्स माइनस 3/4, इसकी जगह पर हम लिख देंगे एक्स माइनस 3, इसके बटे में है जी 4, और इधर प्लस का 3 ये वैसे ही रहेगा, ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बच गया जी x माइनस का 3, ये प्लस का 3 वैसे है, ये प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कट गया, और बाकी क्या बच गया x। किसका आंसर है, ये हमने f इनवर्स वाले फंक्शन में पुट किया था f ऑफ x, तो हमने साबित करना था इसका भी आंसर x, इसका भी आंसर एक्स ही आ गया। अब मसावात 1 और मसावात 2 बन गई, यानी हम लिख देंगे मसावात 1 और 2 से साबित हुआ, पास मसावात 1
और 2 से साबित हुआ। क्या साबित हुआ है? यानी कि साबित ये हुआ कि हमने इसको भी हल किया, आंसर एक्स है, इसको भी हल किया, आंसर एक्स है। तो साबित ये हुआ कि इसको वैसे ही हम लिख देंगे कि ये एक्स के इक्वल आ गया इसका आंसर। तो आ जाएगा जी एफ वाले फंक्शन में हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट किया था, और उसके बाद एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट किया था, तो दोनों का आंसर एक्स था। यही हमने साबित करना था। हैं पार्ट 4 की तरफ। हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। हमने पहले एफ वाले फंक्शन में यानी इस फंक्शन में इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है, आंसर एक्स आना चाहिए। उसके बाद हमने इनवर्स की वैल्यू में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी, तब बी एक्स आंसर आना चाहिए। ये काम तो तब करेंगे जब हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स मौजूद होगा। ये तो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एफ फंक्शन है। हम इसको हल करेंगे। एफ फंक्शन किसके इक्वल है जी? हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इक्वल है एक्स माइनस का 4 बटा एक्स प्लस 2। हम एफ एक्स से एफ इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो मैंने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स को लेट किया, यानी कि इसको फर्ज किया। क्या फर्ज किया? फर्ज ये किया कि एफ ऑफ एक्स ये वाई के इक्वल है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम वाई पुट कर देंगे। ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह पर हम वाई पुट कर देंगे, आ जाएगा वाई इक्वल, ये वैसे आ जाएगा एक्स माइनस का 4 बटा एक्स प्लस का 2। हमने क्या किया? हमने मालूम किया जिस जगह पर एफ ऑफ एक्स था उसकी जगह पर हमने वाई पुट कर दी है, और ये हमने वैसे लिख दिया। अगर हम देखें ये बटे में, ये बटे के बगैर है, ये इसके बटे में एक है, इसको हम क्रॉस सर्व करेंगे। कैसे? एक्स प्लस 2 वाई कैसे जरब हो जाएगा? तो एक्स माइनस 4 ये एक कैसे जरब हो जाएगा? इसको एक कैसे जरब करें तो आ जाएगा एक एक्स माइनस का 4 आ जाएगा। इसको वाई कैसे जरब करेंगे तो आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस का 2। अब हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे, एक को जब अंदर जरब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस 4 ही रहेगा। आगे वाई को एक्स के से जरब कर दें तो ये एक्स वाई बन जाएगा, प्लस वाई को 2 के से जरब करें तो ये हमारे पास 2 वाई बन जाएगा। क्योंकि हमने एक्स निकालना है, इसके लिए एक्स को हम एक साइड पर लिख देंगे और बाकी नंबरों को एक साइड पर लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये एक्स वाला है। ये माइनस का 4 ये तो उधर जाएगा ना, ये प्लस का एक्स वाई है, ये इधर आकर माइनस का एक्स वाई बन जाएगा। आगे इक्वल 2 वाई, तो वैसे ये माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 बन गया। हमने चूंकि एक्स निकालना है, इन दोनों में से एक्स को कॉमन मान लेंगे, ये एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर एक बच जाएगा, माइनस ये एक्स बाहर चला जाएगा, अंदर वाई बचेगा। आगे ये 2 वाई प्लस 4 ये वैसे ही रहेगा, 2 वाई प्लस का 4। हमने क्या निकालना है? हमने एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के साथ एक माइनस वाई जरब है, ये उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे एक्स ये इक्वल है हमारे पास 2 वाई प्लस का 4, और इसके बटे में एक माइनस वाई वैसे आ जाएगा। हमने एक्स है, एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कैसे? ये एक्स तो रहेगा अपनी साइड पर, ये एफ ये उधर जाकर बन जाएगा एफ इनवर्स, और ये वाई वैसे ही रहेगा। हमने क्या निकालना था? हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी कहाँ से? यहाँ से एफ उधर जाकर एफ इनवर्स बन गया। अब ये एक्स है, इस एक्स की जगह पर हम एफ इनवर्स वाई लिख देंगे, तो ये हमारे पास एफ है, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एफ इनवर्स वाई। आगे वैसे ही आ जाएगा 2 वाई प्लस का 4, और इसके बटे में एक माइनस का वाई। अगर हम देखें जो हमने निकाला उसमें एफ इनवर्स एक्स है और हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई है, तो वाई को हम खत्म करेंगे कैसे? एक्स के साथ बदल देंगे, तो लिख देंगे वाई को एक्स के साथ तब्दील किया, यानी जिस जगह पर y है उस जगह पर हम x लिख दें, बाकी सब कुछ वैसे। ये f इनवर्स है, ये y है, इसकी जगह पर हम x लिख देंगे। आगे इक्वल 2, ये फिर हमारे पास y है, इसकी जगह पर x लिख देंगे, प्लस का ये 4 वैसे ही आ जाएगा, बटा एक तो वैसे ही रहेगा, माइनस ये y है, इसकी जगह पर b हम x लिख देंगे। ये हमारे पास किसका आंसर है? ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स का। हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि ये जो एफ इनवर्स वाला फंक्शन है, एफ वाला फंक्शन है,
एफ इनवर्स को उसकी जगह पुट करना है, यानी एफ इनवर्स मौजूद नहीं था, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एफ इनवर्स मालूम किया। अब इस इनवर्स को ये जो एफ वाला फंक्शन इसमें पुट कर देंगे, कैसे, एफ तो रहेगा वैसे जिस जगह पर एक्स है, जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स, हर एक्स की जगह पर एफ इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। तो हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, इसके तरफ। सबसे पहले एफ है तो मैंने एफ लिख दिया, आगे एफ ये एक्स है, इस एक्स की जगह पर पुट कर देंगे एफ ऑफ इनवर्स, यानी कि एफ वाले फंक्शन में हम इनवर्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आगे ये एक्स है, इसकी जगह पर भी एफ इनवर्स एक्स पुट कर दूंगा, चार भी वैसे, दो भी वैसे, और ये एक्स इसकी जगह पर भी एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दूंगा। तो हमारे पास आ गया जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स, आगे माइनस का चार, इसके बटे में हमारे पास एक्स है, फिर एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का दो। अब हम इनको हल करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास इसके इक्वल है, हमारे पास दो एक्स प्लस के चार के, और इसके बटे में है एक माइनस का एक्स, और ये जो हमारे पास है माइनस का चार वैसे ही आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने इस एफ इनवर्स की जगह पर ये एफ इनवर्स की वैल्यू पुट की है, और ये माइनस चार वैसे ही आ गया। अब हम इसके बटे की तरफ आते हैं, बटे में फिर एफ इनवर्स एक्स है, एफ इनवर्स एक्स की ये जो वैल्यू हमने अभी मालूम की है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास जी दो एक्स प्लस का चार, इसके बटे में हमारे पास आ जाएगा एक माइनस का एक्स, और ये जो प्लस दो है, ये प्लस दो, वैसे अगर हम ऊपर देखें तो ये बटे वाले नंबर है, नीचे भी देखें बटे वाले नंबर है, वो साथ माइनस और प्लस वाले नंबर है, इसका मतलब इसको हम एलसीएम के साथ हल करेंगे। तो याद रखें एलसीएम के साथ तब को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो बटे वाला नंबर है इसको बटे वाले नंबर के बगैर ज़रब कर देंगे, जो बटे वाले के बगैर उसके साथ ज़रब करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे लिखने आसान सा तरीका है। यानी ये जो बटे वाला नंबर है एक माइनस एक्स, इसको ये बटे के बगैर नंबर है उसके साथ ज़रब करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे लिखेंगे। तो बटे के बगैर क्या है, बटे के बगैर है माइनस का चार, उस इसको उसके से ज़रब कर देंगे, आ जाएगा एक माइनस का एक्स। मैंने क्या किया, एक माइनस एक्स को चार से ज़रब किया, तो ये जो बाकी नंबर है वैसे आ जाएंगे। बाकी नंबर है दो एक्स प्लस का चार, और इसके बटे में जो नंबर है वो वैसे ही आ जाएगा एक माइनस का एक्स। अब हम सारे के बटे की तरफ आते हैं, सारे के बटे में दोबारा फिर हमारे पास एलसीएम वाली कंडीशन है, एक बटे में एक बटे के बगैर, तो बटे वाले को जो बटे के बगैर उसके साथ ज़रब कर देंगे, एक माइनस एक्स को दो से ज़रब करेंगे, आ जाएगा दो इंटू एक माइनस का एक्स, तो बाकी सब कुछ वैसे आ जाएगा, ये दो एक्स प्लस का चार बी वैसे आ जाएगा, और सारे के बटे में एक माइनस एक्स ये भी वैसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो एक माइनस एक्स है, ये भी एक माइनस एक्स आपस में कट जाएगा, तो ऊपर वाले नंबर तो मैं वैसे ही लिख दूंगा। ऊपर है हमारे पास जी दो एक्स प्लस का चार माइनस, ये चार अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, चार को एक के साथ ज़रब किया चार आ जाएगा, बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार को एक्स के साथ ज़रब किया, तो ये हमारे पास आ गया चार एक्स। अब हम इसके बटे की तरफ आते हैं, बटे में हमारे पास है जी दो एक्स प्लस का चार, आगे जी प्लस के दो को एक के साथ ब्रैकेट है अंदर ज़रब करेंगे, दो को एक के साथ ज़रब किया तो दो आ जाएगा, माइनस दो को एक्स के साथ ज़रब किया तो ये हमारे पास दो एक्स आ गए, माइनस का चार और प्लस का चार आपस में कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बच गया दो एक्स और दो एक्स, ये हमारे पास बच गया दो और दो, ये हमारे दो एक्स और चार एक्स, ये हमारे पास बच गया ऊपर छः एक्स। अब हम बटे की तरफ आते हैं, ये प्लस का दो एक्स ये माइनस का दो एक्स आपस में कट गया, प्लस का चार प्लस का दो, ये प्लस का छः बन गया, ये छः और ये छः आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्स आंसर किसका, यानी कि एफ वाले फंक्शन में हमने क्या किया था, एफ वाले फंक्शन में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स को पुट किया था, तो हमारा ये आंसर आ गया था। अब हमने क्या करना है, एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एक्स को पुट करना है, ये जो हमारे पास एफ इनवर्स वाला फंक्शन है, यानी इस वाले फंक्शन में हमने एफ एक्स वाला पुट करना है, यानी
कि एफ इनवर्स वाले फंक्शन में हमने पुट करना है एफ ऑफ एक्स को, तो हमने निकालना है। तो ये एफ इनवर्स है, जहां एक्स है वहां हम एफ एक्स पुट कर देंगे, यानी ये एफ इनवर्स हमने मालूम करना है। तो ये एक्स है, इस एक्स यानी एफ इस फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एफ एक्स पुट कर देंगे। ये दो तो आएगा, वैसे आगे एक्स है, इसकी जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स लिखना है। प्लस का 4 वैसे आ जाएगा, आगे बट है, फिर एक तो वैसे आ जाएगा माइनस एक्स है, फिर हम इसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। आगे ये दो तो आएगा वैसे, ये एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स से मुराद ये एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे जहां एफ ऑफ एक्स आएगा एक्स माइनस 4 बटा एक्स प्लस 4, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू अभी हमने देखी है जी, एक्स माइनस का 4 बटा एक्स प्लस का 2, और ये जो प्लस 4 है ये वैसे ही आ जाएगा, सारे का बटा लिख देंगे। आगे एक माइनस फिर एफ ऑफ एक्स है, ये हमने इसकी वैल्यू अभी लिखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस का 4 बटा एक्स प्लस का 2। अब हम अगर ऊपर देखें और हम नीचे देखें तो हमारे पास एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है। अगर हमारे पास एलसीएम वाली कंडीशन हो, दो नंबर हो, एक बटे में हो और एक बटे के बगैर हो, तो कैसे हल करें? ये जो बटे वाला है उसको बटे के बगैर ज़रब करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे लिख देंगे। तो बटे में क्या, एक्स प्लस 4, इसको 4 से ज़रब कर देंगे, आ जाएगा प्लस का 4, इसको ज़रब मैंने कर दिए एक्स प्लस 2 के साथ, बाकी सब कुछ वैसे लिखेंगे। बाकी क्या है, बाकी है हमारे पास एक्स माइनस का 4, इसके पहले 2 है तो हम 2 लिख देंगे, और सारे के बटे में क्या है, सारे के बटे में एक्स प्लस का 2। मैंने क्या किया, मैंने ये जो एक्स प्लस 2 है इसको 4 के साथ ज़रब कर दिए, बाकी सारे नंबर मैंने वैसे लिख दिए। अब हम दोबारा सारे के बटे में आते हैं, सारे के बटे में दोबारा फिर एलसीएम वाली कंडीशन है, ये एक्स प्लस 2 को इस एक के साथ, ये बटे में है ना तो ये बटे के बगैर है, एक्स प्लस 2 को एक के साथ ज़रब करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे लिख देंगे। जब इसको एक के साथ ज़रब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस का 2, बाकी सब कुछ वैसे आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा एक्स माइनस का 4, और सारे के बटे में ये जो एक्स प्लस 2 है ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम देखें तो ये एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 2 तो आपस में कट जाएगा, तो बाकी जो कुछ बच गया उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट से पहले 2 इसको अंदर ज़रब करेंगे, 2 को एक्स के साथ ज़रब किया तो ये आ गया 2x माइनस 2 को 4 के साथ ज़रब किया तो ये 8 आ जाएगा, प्लस 4 को x के साथ ज़रब किया 4x माइन, ये प्लस है, प्लस 4 को 2 से ज़रब किया तो ये 8 आ जाएगा। अब बटे की तरफ आते हैं, एक को जब x प्लस 2 से ज़रब करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 2 ही रहेगा। आगे माइनस है तो माइनस अंदर अलामत बदल देंगे, आ जाएगा जी x, ये माइनस क्या बन गया, ये प्लस बन गया, तो ये हमारे पास 4 है, ये माइनस का 4 माइनस का 8 और ये प्लस का 8 आपस में कट जाएगा। ऊपर अगर देखें प्लस का 2x प्लस का 4x, 2x और 4x ये हमारे पास बच गया जी 6x बटे में, ये प्लस, ये हमारे पास प्लस का x, ये माइनस x आपस में कट जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 2, ये प्लस का 6 बन गया, तो ये 6 और ये 6 आपस में कट गया, तो ये हमारे पास x आ गया। किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, हमने एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट किया था, तो लिख देंगे जी एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स पुट किया था। तो ये हमारे क्या पहले किया, एफ वाले फंक्शन एफ इनवर्स को पुट किया तब भी एक्स आया, फिर एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स पुट किया तब भी आंसर एक्स आया। तो लिख देंगे जी ये हमारे पास मसावात एक है, मसावात दो है, बस मसावात एक और 2 से साबित हुआ। क्या साबित हुआ है, साबित ये हुआ है कि हमने एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी हल किया, हमने एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स भी हल किया, दोनों का आंसर एक्स है।